एक आजकल की नौजवान नस्ल से गिला होता है कि जी तो डिजिटल दुनिया में चले गए हैं, इनको तो बस ये 22वीं सदी और 23वीं सदी के बासी हैं जो 21वीं सदी में आ गए हैं। इनको हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारी फोक कहानियां, हमारे पुराने लिबास, हमारी मौसीकी, हमारी जबान, चाहे वो पश्तो है, पंजाबी है, उसका लिटरेचर, उसकी शायरी, इससे कोई शगफ नहीं है। ये तो बस टेक्नोलॉजी की जनरेशन है। लेकिन हमारे लाहौर के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने नाम बड़ा ज़बरदस्त अपने थिएटर ग्रुप का रखा, बिहाइंड द मास्क प्रोडक्शंस। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी पुरानी रिवायत को रिवाइव करेंगे और आज के नौजवान अपने जैसी नस्ल को वो कहानियाँ सुनाएंगे, चाहे उनका ताल्लुक हमारे किसी भी खित्ते, किसी भी रीजन से हो। बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिकल थिएटर प्रोडक्शन से करते हैं। कल रात मैंने और मेरी टीम ने इनकी प्रोडक्शन यहाँ इस्लामाबाद में देखी और हमने सोचा कि आपको इनसे मिलवाया जाए। अलीशान बिन मंसूर हमारे साथ हैं जो कि इसके रूह रवा हैं। अलीशान बिन सोहेल जो कि इसके रूह रवा है, इसके डायरेक्टर हैं। अली, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान, वेलकम टू पीटीवी। Nani, thank you to PTV and thank you to Tawfiq for having us. It's a pleasure, it's an honor to be here. वजाहत हमारे साथ मौजूद है, वजाहत काशिफ। इनका तो मैं कहता था कल कोई स्टेज पे आवाज थी, अभी तो इतने खामोश से मासूम से तुम लग रहे हो। सर वो कुछ कैरेक्टर आपको पता है इस तरह का था, वो बड़ा लाउड उसके लिए बहुत अच्छी तुमने एक्टिंग की। अभी हम मुझसे उसमें से कुछ सुनेंगे भी तुमसे। चले सर, ठीक है ना, जबरदस्त। हमारे साथ मोमिना मौजूद हैं और मोमिना सलीम जो है वो एक अदाकारा है लेकिन बुनियादी तौर पे एक लॉयर भी है। Yes. है ना? बहुत ऑड कॉम्बिनेशन है but it exists. नहीं, तुम्हारा जो कानून का जो बैकग्राउंड है वो कल मुझे स्टेज पे नजर आ रहा था। अच्छा कैसे? वो लग रहा था कि तुम ना दूसरे अदाकार को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो जज साहब को कि मेरे हक में फैसला दे दें। You know, being a lawyer and being an actor, it goes hand in hand. Like आप in a courtroom setting convince कर रहे हो जज को कि this is my case, you present your case, but when you're on stage you present your case as an actress, like this is my role. Exactly, तो बिल्कुल बहुत अच्छा तुमने भी काम किया, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ अली कुरैशी हैं जो कि राइटर भी हैं और अदाकार भी हैं। कल ये अचानक स्टेज पे फुदकते हुए किसी कोने से आ जाते थे, कभी दरख्त से छलांग लग रही होती थी। ये जितना कोई आपको ठीक बंदा लग रहा है ना, इतना है नहीं ये। अली, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। ये अभी उठा नहीं है। देखो भी लाहौर के लोग इस्लामाबाद आ जाएं तो सुबह कहाँ उठा जाता है। अच्छा अली, जरा हमें बताएं कि जैसे कि मैं इब्तदाई में साथियों को बता रहा था कि ये हमारी कहानियाँ, चाहे वो हीर रांझा है, सोनी महिवाल है, अलादीन की कहानी है, अनारकली है, इन सब चीज़ों को मॉडर्न स्टाइल में पेश करने का म्यूजिकल फॉर्म में ये बड़ा जबरदस्त आइडिया, इसकी कुछ हमें डिटेल बताओ। जी, सो असल में वी बिलीव और हम बिलीव करते हैं कि जो लव और ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, ये टाइमलेस होते हैं। इनके शायद परसेप्शन चेंज होते हैं ओवर टाइम, पर बेसिक स्टोरी ऑफ टू पीपल फॉलिंग इन लव, ऑफ विनिंग अगेंस्ट ईवल, ऑफ जुल्म से लड़ना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो ओवर टाइम हमेशा रहे हैं। और ये हमारी इतनी रिच हिस्ट्री, हमारा रिच कल्चर which I believe needs to be celebrated and needs to be told. तो हमने, when we were sitting and deciding, me and Ali, we thought कि यार we need to bring these stories back, but with a modern contemporary touch. अच्छा अली, जितनी भी आपसे बातें अभी अंग्रेजी में कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का शो है, आप सभी को पता है, तो ये इसका उर्दू तर्जुमा कल के प्रोग्राम में नहीं, हमने कहा इन रिवायती कहानियों को हम अपने अंदाज से बताएं जिससे आजकल की यूथ आइडेंटिफाई कर सकें और रिलेट कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा वजाहत जी, ये बताओ कि आपका गिटार भी मौजूद है, उसको भी हम वेलकम करते हैं। आज हमारे 4 नहीं 5 मेहमान हैं, तो उसका भी कुछ इस्तेमाल करो और कल में से कुछ हो जाए या कुछ हल्का सा कुछ। हाँ सर, जरूर। हमारा इसके अंदर जितने गाने आपने कल सुने थे वो सारे ओरिजिनल्स थे। उनमें से कुछ हमारी जो राइटर हैं युसरा और एक्ट्रेस भी, उन्होंने लिखे हैं। एक गाना जो आपने एंड पे सुना था वो भी बहुत अच्छा था, पार चना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। कंट्रोल रूम में कह रहा है कि जी, क्योंकि हमारे कंट्रोल रूम के बहुत से लोग वहां पे बैठे हुए थे ऑडियंस में। अच्छा। वो कह रहे हैं पार चना इसने बड़ा अच्छा गाया था। चलिए 2 पार्ट्स आपको सुनाते हैं। चलो, पहला हम सुनाते हैं जो हमारा 1 मिनट का कोई एक और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा। डन। ये हमारा ओरिजिनल गाना है और ये अली कुरैशी ने लिखा है। ये बहुत सैड है, वी वांट कि हम ओरिजिनल कंटेंट भी प्रमोट करें, पर यस कहानी होती है। मसलन कल सोनी महिवाल था तो उस कहानी के अंदर आप ओरिजिनल शायरी भी लेके आ रहे हैं, सिर्फ पुरानी रिवायती शायरी नहीं है। इंटरेस्टिंग। और ये सारे लिरिक्स वगैरह म्यूजिक कंपोज मैंने किया था, लिखा अली कुरैशी ने। जी, बिस्मिल्लाह।
इस दरिया दे पार चन्ना तू ही दिसदा रहना है पानी दा भरोसा कोई नहीं ओ घड़ा मिट्टी दा ए कहंदा ए घड़ा मिट्टी दा ए कहंदा ए इस प्यार नू ना कोई सेंदा ए प्यार नू ना कोई सेंदा ए घड़ा मिट्टी दा ए कहंदा ए इस प्यार नू ना कोई सेंदा ए प्यार नू ना कोई सेंदा ए वेरी नाइस जिस पूरे गाने में जो गिटार खामोश रहा ये बड़ा ही मुझे खूबसूरत नहीं बहुत अच्छा लगा अब उन रहन दे मैंने मोमिना लाल गल कर अच्छा गिटार हैं जो फड़े आने के हुणे मैं के हुणे बजेगा हुणे बजेगा बस इस गाने में सिर्फ मैं स्केल लेता हूं आपने स्टेज पे भी देखा होगा मैंने नहीं बजाया इसको बाकी गानों में ये सब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार नहीं स्केल लेने के लिए स्केल लेते हैं ना तो कॉर्ड बजाते हैं स्केल आते हैं आता आता है अच्छा आता है ये अब ये मतलब अली कुरैशी अगर कह रहा है तो मैं मुझे सच्चा साफ गो इंसान लग रहा है इसकी मैं बात मान लेता हूँ मोमिना टेल अस अबाउट योर एक्टिंग करियर क्या माशाल्लाह आप इतनी खुश शक्ल हैं इतनी अच्छी आपने अदाकारी की कल थिएटर में तो एक नेचुरल फ्लो होता है कि अब आप टीवी की तरफ जाएं फिल्म की तरफ जाएं या आप अब लॉ ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैं अभी तो करंटली लॉ ही प्रैक्टिस करना चाहती हूँ बट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग थिएटर मैं थिएटर क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस लाइक फॉर द पास्ट 10 years लाइक जब मैं 10 साल की थी दैट वाज माय फर्स्ट एवर लाइक थिएटर एक्सपीरियंस उसके बाद से नॉन स्टॉप एवरी ईयर एनुअल प्लेज होते हैं लाइक यू नो आई हैव नेवर स्टॉप्ड लविंग थिएटर एंड आई डोंट थिंक अगर मैं लॉ परस्यू करूँगी तो मैं थिएटर को कम्प्लीटली छोड़ सकती हूँ लेकिन टीवी फिल्म नहीं नो I'm just मुझे थिएटर में एक्टिंग करना ज़्यादा बेहतर लगता है एज अपोज टू एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा कभी कोशिश की हाँ कोशिश की है बात मजा नहीं आया नहीं नहीं इट्स लाइक आप स्टेज पे होते हो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है देयर इज ओनली वन शॉट वन चांस बट विद फिल्म एंड ऑन टीवी आप शॉट्स बार बार ले सकते हो आप रीटेक करते हो तो आई थिंक वो जो एलिमेंट होता है ना वो एक्साइटमेंट होती है थिएटर की लाइक बीइंग ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ एन लाइव ऑडियंस आई थिंक वो फिल्म आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दैट या टेलीविजन का ड्रामा नहीं नो इंटरेस्टिंग अच्छा अली ये बताओ कि चाहे अनारकली है या अलादीन या हीर रांझा सोनी महिवाल ससी पुन्नू जितनी भी आप लोग म्यूजिकल प्रोडक्शंस करते हैं इसमें जो एज अ राइटर आपका काम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और युसरा जो आपकी को राइटर है वो आज आ नहीं सकी कि आप लोगों ने पुराने रिवायती कहानी को मॉडर्न टाइम्स के साथ ब्लेंड किया जैसे कल सोनी महिवाल आपने जब पेश किया तो उसके अंदर जो हालिया पाकिस्तान के सैलाब आए थे उसका कॉन्टेक्स्ट भी था जो कि मुझे बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी इसके बारे में बताइए सो बेसिकली ये जो आइडिया था इनिशियली तो युसरा का था जो हमारा सोनी महिवाल था उसने एक शॉर्ट प्ले किया था फिर मैंने और अली शाह ने नोटिस किया हमने कहा अच्छा यार वी कैन वर्क समथिंग अराउंड दिस प्ले इसको हम कोई कमर्शियल लेवल पे लेके जा सकते हैं क्योंकि आइडिया बहुत अच्छा था और रिलेटेबल था काफ़ी हद तक क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया तेज़ी से बढ़ रही है तो आपकी जो कंटेंट कंजम्पशन है वो भी चेंज हो रही है आप नॉर्मल शायद ट्रेडिशनल प्लेस लोग उस तरह नहीं देखते ना रिलेट कर पाते हैं और ऑडियंस आपकी कम हो जाती है फिर उस लिहाज से तो जब भी हम लिख रहे होते थे हमारा बस ये होता था मेरा अली शान का अच्छा यार कोई सेटिंग ऐसी रखनी है जो सबके लिए हो मतलब इट शुड बी अ फैमिली सेटिंग हम कोई एक नीच नहीं बनाना चाह रहे अपनी कि हम एक नीच बनाएं और सिर्फ कुछ हद तक कुछ चंद लोग देख रहे आए ये सबके लिए होना चाहिए लिखना ऐसा है कि जो सब सुने सबको पसंद आए और सब देखने आए और दोबारा भी वैसे आए ताकि हम मैसेज को टारगेट कर सकें क्या सिर्फ पंजाब की कहानियों को ही उठाया गया नहीं हमने यूनिवर्सल हमने अलादीन किया था हमने एक प्ले किया था द बॉक्स के नाम से वो भी ओरिजिनल था तो उस पे ये था अबाउट पर्सन हु वांट्स टू परस्यू द आर्ट्स पर प्रेशर जो सोसाइटी में जो प्रेशर होता है सो हम ये तुम्हारी अपनी कहानी थी जी नहीं हम तो ढीठ है हमने परस्यू कर लिया तो पर हम ये सारे जो आजकल की रेलेवेंट इश्यूज हैं सोशल इश्यूज और समटाइम्स सोशल इश्यूज भी नहीं वी हैव डन कॉमेडीज
अबाउट दो लेकिन लोग होती म्यूजिकल ही है। ज्यादातर म्यूजिकल पे हमारा रुझान होता है क्योंकि हमें लगता है जो एंटरटेनमेंट वैल्यू म्यूजिक और डांस के साथ आती है ना, प्ले के साथ इन्फ्यूज होके, वो एक शायद डायलॉग हैवी प्ले से ना आती हो। एग्जैक्टली अच्छा जी, कंट्रोल रूम मुझे कह रहा है कि कुछ तस्वीर भी हैं हमारे पास इन सब की और इनके को एक्टर्स की, कुछ उनकी तरफ बढ़ेंगे और साथ साथ अली और मोमिना और वजाहत हमें बताते जाएंगे कि ये क्या तस्वीर है, क्या सीन है जी। अच्छा जी, ये तो सोनी महिवाल है जी, जी, है yes. ये तो कल रात का ही जो हमने प्ले देखा, बहुत ही जबरदस्त। सोनी महिवाल हम बहुत लकी थे कि वी गॉट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान अच्छा इंटरनेशनल। आज ना सोनी आई है ना महिवाल आया है। सोनी अच्छा हाँ सॉरी, सोनी नहीं, वो जो क्या नाम है राइटर जो आपकी जी जी राइटर चौधरैन चौधरैन भाई, शी वाज वेरी गुड। मेरी तरफ से उनको सताइश देना। तो सोनी है, चौधरैन नहीं है, लेकिन देखिए ना चौधरैन ने सोनी को डोमिनेट किया हुआ था। वाह जी वाह, ये जरा बताइए। ये भाभी और सोनी की ये एक दुबई वाला फोटो show है। जी, भाभी और सोनी की एक फोटो है जी जी हमारे प्ले में, ताकि अच्छा उनके- वक्त बहुत कम है, कंट्रोल रूम जरा तेज तेज ये हमारा प्ले द बॉक्स है, जहाँ उसको उसके ख्वाब खींच रहे हैं और एक तरफ फैमिली खींच रही है। एक तरफ ख्वाब खींच रहे हैं, एक तरफ अम्मी अब्बू खींच रहे हैं। बेटा डिग्री लेके आ बेटा, चाचू से तेरा रिश्ता मांग रहा है, उनके घर में तेरी शादी करनी है, वो कहते हैं डिग्री ले बेटा। जी, ये भी उसी प्ले की एक स्नैप है जिसपे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। वेरी इंटेंस, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। ये जी जब वो उसके ख्वाब उसको ये तो टेरराइज मुझे अली कुरैशी लग रहा है। नहीं ये ये मैं- निशान है। अच्छा ओके ओके। ये हमने जब अलादीन किया था, तब अलादीन में अलादीन, जास्मिन और अबू उसका मंकी, और ये जो बच्चों में बड़ा मकबूल हुआ होगा। बहुत ज्यादा। ये फैमिली फ्रेंडली, इट्स वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर शोज। ओके, तो ये भी इस्लामाबाद भी आप लेके आए ना, फिर हम भी देखेंगे। जरूर जरूर। इंशाल्लाह। वाह जी वाह। ये हमारी कॉमेडी थी, इसमें अली कुरैशी वाज द लीड, एक खोजीज के नाम से, जो एक पाकिस्तानी गोस्ट बस्टर्स थे अच्छा, जो okay, जिनों को nice. भगाते थे। ये भी म्यूजिक होता है। ओके ओके, ये हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स पे बहुत इस तरह के प्रोग्राम भी आते हैं ना। ये हमारी अनारकली अनारकली। की फोटो है। हमने अनारकली का एक डिफरेंट वर्जन किया था जो दिल आराम के पर्सपेक्टिव से था, एंटागनिस्ट के perspective इंतकाम में दिल आराम। Okay. इंतकाम में दिला। उस बेचारे की कहानी तो आज तक किसी ने सुनी ही नहीं ना, है ना, उसका वर्जन भी सुनना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अब ये बताएं कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये आज भी ये एक फुल टाइम प्रोफेशन पैसे की कमाई के एतबार से शायद नहीं है, या है? अच्छा, सो हमें लगता है कि हम उस माइनॉरिटी में से है जिसने इसको कमर्शलाइज करने का तरीका सीख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले 4 शो सोनी महिवाल के किए थे वो सोल्ड आउट गए। अब आपको ना मॉडर्नाइज करना है विद द टाइम्स। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है, आपका प्लॉट, आपकी स्टोरी ऐसी है जो लोग रिलेट करते हैं जिसके साथ, तो लोग आएंगे खरीदने। हमारी टिकट 2500 रुपए की थी, लोग आए खरीदने और अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट थे हमारे शोज। तो अगर आपको मतलब हमें कंटेंट एक अच्छा है, एक्स्ट्रा शो करना पड़ा। हमें एक एक्स्ट्रा शो करना पड़ा। तो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, आपका कंटेंट स्ट्रांग है, तो ज़रूर आवाम आएगी। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान में बहुत कम मौके होते हैं, खाना खा लेते हैं हम बाहर जाके। तो अब वी नीड थिएटर, वी नीड प्लेस। और हमारी जो इतनी स्ट्रांग हिस्ट्री ऑफ थिएटर है, अनवर मकसूद से लेके वो सोल्ड आउट शोज भरे होते थे, बड़ा फैमिली। हम वी वांट टू ब्रिंग फैमिलीज बैक टू थिएटर। और देखिए लाहौर तो आप चारों का ताल्लुक लाहौर से ही है जी, जी। तो लाहौर तो जनाब मतलब कितनी बड़ी रिवायत है उसकी, पंजाबी थिएटर की, उर्दू थिएटर की, कंटेम्प्रेरी पैरेलल थिएटर की, अजोका की कहानी हमारे सामने है। सो आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपकी जो नस्ल है वो नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में साथियों जो हमारे 5वें मेहमान हैं जो कि गिटार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद ही बजना शुरू करें, क्योंकि वजाद ने तो उनको बजाना नहीं है, वो सिर्फ हमें इम्प्रेस करने के लिए लाया है। आपकी फरमाइश पार चन्नादे सुनाते हैं। पार चना दे। उसका पहला पार्ट उसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हर पल मिलेगी आज लाश अच्छा। याद। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा आउट ऑफ ट्यून हो गिटार, completely out of tune. Can I tune it right now? ट्यून तो अब जितनी देर में तो ट्यून करेगा तो हमारा अगला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तुम ना वो जो उसके स्थाई है ना वो सुना दो। कौन सा सुना दो? पार चनाते। पार चना दे दिसे कुल्ली यार, गड़िया गड़िया आवे गड़िया, रात नेरी नदी टाठा मार दी, अड़िए अड़िए
आनी अड़िए पार चन्ना दे दिसे कुल्ली यार दी गड़िया गड़िया आवे गड़िया रात नेरी नदी टाटा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। वेरी नाइस वेरी नाइस। उमरा ये बताओ कि वक्त कैसे मिलता है थिएटर में? मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा आपको रिहर्सल्स करनी पड़ती है क्योंकि टीवी फिल्म के अंदर तो आपने एक टेक कराई, दूसरी कराई, डायलॉग्स, ये पूरा पूरा 1.5 घंटा ज़बानी याद करना, कितना टाइम लगता है? एक्चुअली आप बस स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है एंड व्हेनेवर यू गेट द चांस आप पढ़ते रहते लाइक द होल डे आपने डायलॉग्स याद करते हो बिकॉज यू डोंट एवर सिट डाउन एंड लर्न योर डायलॉग्स। आप इतनी रिहर्सल ही इतनी करते हो कि आपको सब कुछ याद तो हो उन जाता है। रिहर्सल्स के लिए टाइम कैसे निकलता है? बस निकालना पड़ता है लाइक बहुत 8 आवर्स 9 आवर्स की हमारी रिहर्सल्स होती हैं एंड वी कॉन्स्टेंटली डू रन। मसलन एक प्रोडक्शन को तैयार करने में अली कितने दिन की रिहर्सल्स चाहिए? आइडियली हमें 20 दिन की रिहर्सल चाहिए होती है। 8 घंटे रोजाना? नहीं वो आखिरी के दिनों में Last 8 घंटे होती है, पर उससे पहले 2 घंटे डे से भी काम चल जाता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ हो कि काफी जी बहुत दफा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारा एक प्ले चल रहा था तो हुआ क्या, अली बैक स्टेज भी संभालता है जब वो अपने सीन में नहीं होता, तो मैं लाइट्स तुम और लोग साउंड पैसे पे अब होता कमा रहे हो तो बंदा रख लो बैक स्टेज। हमें रखे हुए हैं। नहीं हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो मैं लाइट साउंड्स पे होता हूँ, वो बैक स्टेज भी हैंडल कर रहा होता है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, उस हॉल के पर्दे की मोटर जल गई प्ले के दौरान जल गई और वो पर्दे जो बंद होने थे वो बंद नहीं हुए, बीच में फंस गए और हमारा सीन चल रहा था। नहीं मतलब एक खुल गया था, एक एक खुल गया, एक खुल गया, एक नहीं खुला। एक अटक गया था बीच में। तो जब वो हो गया तो मैंने अली से कहा, हम फोन पे थे, मैंने कहा अली कुछ करो, हल निकालो। फिर अली ने रस्सी से पकड़ के पूरा टाइम जब तक प्ले खत्म नहीं हुआ 35 मिनट लटका रहा रस्सी पकड़ के वो पर्दा पकड़ और के लोग लटका हंस रहा गए। ताकि पर्दे से नजर आता है लोगों को। अच्छा, आपने इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया, दुबई में आपने परफॉर्म किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि दुबई में तो बड़ी मल्टीकल्चरल ऑडियंस होती है, बिल्कुल। इंडियंस भी आए हुए होंगे, बांग्लादेशीज भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। हमारे पास काफ़ी फ्रेंच इटालियन लोग भी थे हमारी ऑडियंस में। हमने एक तो सब टाइटल्स चलाए हुए थे उनके लिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके पंजाबी। पर आई थिंक परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसा मीडियम है कि ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि आपको देख के आप उस सीन की, बेशक आपको लफ्ज समझ ना आ रहे हो लेकिन इमोशन समझ आ जाता है। तो वो सब ने उसे रिलेट किया। हमने कुछ ऐसे लोग देखे इंटरनेशनल जिनको लैंग्वेज समझ नहीं है लेकिन वो रो रहे थे आखिरी सीन्स पे। तो वही, क्योंकि इमोशन जो है वो ट्रांसलेट कर जाता है, बेशक लाइंस करे ना करे। फ्यूचर प्लान्स क्या है अली? अच्छा, सो फ्यूचर प्लान्स हमारे यही हैं कि हम इसको मतलब अभी जितना कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा करें, मतलब डबल डाउन उस पर ज़्यादा कर सकें हम अभी। क्योंकि ये है कि हमें, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हम अपनी जॉब्स भी करते हैं, साथ साथ अपना डिफरेंट काम भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें, ताकि हम अपना सर्कल पूरा एक अलाइव रखें और चलाते रहें उसको। तो बस यही है, मेरा लिशन ये डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, एक्सपेंशन की तरफ के मोर एक्सपेंशन ज़्यादा हो ताकि हम इसको प्रॉपर लाइक फुल टाइम इसी पे रहें फिर, और हमारे शोज ज़्यादा हों, कमर्शियली ज़्यादा। क्योंकि अभी हम कराची में हमने अभी तक शो नहीं किया। हाँ, कराची वी वांटेड कि हम अब जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह दिसंबर एंड पे एक और शो आ रहा है, Okay. तो वी आर प्लानिंग कि उसको भी दुबई लेके जाएं, तो या लंदन या दुबई में किसी एक जगह पे एक शो करें और एक कराची जाते हुए कराची भी एक शो करके जाएं। तो नेक्स्ट ईयर के प्लान्स है कराची एंड यूरोप इंशाल्लाह। कराची एंड यूरोप। Yes. और भाई अलादीन मैंने जरूर देखना है नेक्स्ट टाइम तुम लोग अलादीन, जब, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अलादीन की कहानी का, और हमने भी बचपन में जी, जी। पढ़ी, तो वो मेरी बचपन की यादों में इस तरह की टेल्स जो है वो हमारी यादों का हिस्सा है। नहीं 100%। तो मैं जरूर देखने आऊंगा। जरूर। थैंक यू सो मच। वजाहत, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगली दफा इंशाल्लाह हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे तो हम वजाहत को नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे, मतलब ये कि नींद तुम्हारी पूरी होगी। ट्यून करके आना। नहीं ट्यून नहीं, जागा अभी हो। अभी ट्यून किया तो था। नहीं आपको पता है सबसे पहले उठाया, सीधे हमें उठाया। तो इसलिए इसकी नींद पूरी नहीं हुई। नहीं भाई देखे, और मैं आपको बताऊं ये इतना लेट रात को जो शो था, खैर हमने भी वो शो देखा, तो मेरा ख्याल है रात 1-2 बजे जाके लोग सोए। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि तुम चारों उठ गए, और अनफॉर्चुनेटली युसरा नहीं उठी। तो वो देख रहे, वो क्या चौधरायण क्या था, चौधरायण थी ना, वो तो अपनी मर्जी के मालिक है, वो उठे ना उठे। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट अली एंड मोमिना एंड वजाहत, जीते रहो एंड वी आर सो वेरी प्राउड। आने वाले शोज में जब भी तुम्हारा इस्लामाबाद में शो, तुम लोगों ने हमें जरूर बताना है, 100%। उसके हम क्लिप्स भी दिखाएंगे और आपको दोबारा भी बनवाएंगे। आपको आज का राइजिंग पाकिस्तान कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बारूश के सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के
उस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन से लेके आपके बहुत मज़ेदार मैसेजेस और आपकी तस्वीर से लेकर फहद भाई के जो आपके सवाल थे उनके जवाबात से लेकर हमारे ये लाहौर का ज़बरदस्त यंग टैलेंट जो हमने आपके सामने आज फीचर किया, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।